बगदाद के एक सुनसान इलाके में सहरा के बीचों बीच एक पुरानी मिट्टी की झोंपड़ी में बाबा नुअमान नामी 100 साल का फकीर अकेला रहता था। एक रात जब वो सो रहा था, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। हैरान होकर उठा और बोला, इस सुनसान जगह पर इतनी रात गए कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो दो जवान और खूबसूरत लड़कियां सामने खड़ी थीं। वो बोली, हम रास्ता भटक गई हैं, बस राह की तरफ जा रहे थे, रास्ता खो बैठे, क्या एक रात यहां रह सकते हैं? बाबा नुमान उन्हें देखकर जैसे बेखुद सा हो गया। बोला, आ जाओ, अंदर आ जाओ। उसने कोने में जगह दी। दोनों लेट गईं और सो गईं। रात के आखिरी पहर एक लड़की को महसूस हुआ कि कोई करीब खड़ा है। आंख खोली तो बाबा उसके पास खड़ा अजीब नजरों से देख रहा था। उसने पूछा, यहां क्या कर रहे हो? बाबा बोला, तुम्हें सर्दी लग रही होगी, चादर देने आया हूं। लड़की ने नाराज होकर चादर ली और दोबारा लेट गई। बाबा कुछ देर वहीं खड़ा उन्हें घूरता रहा, फिर वापस लेट गया। सुबह जब लड़कियां जाने लगीं तो बाबा ने रोकने की कोशिश की। रास्ता दूर है, तुम जवान लड़कियां हो, आज की रात और रुक जाओ, कल इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने इनकार किया तो वो एक का हाथ पकड़कर बोला, बस एक रात और रुक जाओ। कुछ सोचने के बाद लड़कियां मान गईं। पूरा दिन बाबा उनसे नरमी से बातें करता रहा, मगर उसकी नजरें अजीब थीं, जैसे कुछ और सोच रहा हो। रात हुई, सब सो गए। रात के आखिरी हिस्से में बाबा फिर चुपके से उठा और एक लड़की के करीब जाकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। लड़की जाग गई, नाराज होकर बोली, क्या कर रहे हो? बाबा ने बहाना बनाया, तुम तकिए के बगैर लेटी हो, गर्दन में दर्द ना हो, ये तकिया ले लो। लड़की ने मुंह मोड़ लिया। बाबा वापस जाकर लेट गया, मगर दिल में बोला, ये मेरा आखिरी मौका था, मगर जाया हो गया, कल कुछ और तरीका निकालना होगा। सुबह लड़कियां पूछने आईं, क्या जाने का बंदोबस्त हो गया? बाबा ने बहाना बनाया, अभी इंतजाम नहीं हुआ, कल एक काफिला गुजरेगा, उसके साथ जाना। लड़कियां मान गईं और एक रात और रुकने पर तैयार हो गईं। बाबा दिल में खुश हो गया। एक और रात मिल गई। रात की तारीकी बढ़ती जा रही थी। लड़कियां अपने बिस्तर पर लेट गईं और सोने की कोशिश करने लगीं, मगर बाबा नुअमान का दिल बेचैन था। वो लेटा तो जरूर, मगर नजरें मुसलसल कोने में लेटी हुई लड़कियों पर थीं। चुपके से उठा, आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब गया। पहले एक लड़की के बालों पर हाथ फेरने लगा, लेकिन जब वो हिली तो डर गया कि कहीं जाग न जाए। फौरन वहां से हटकर दूसरी लड़की के पास गया, उसका हाथ थामा और उसे तकने लगा। तभी वो लड़की जाग गई और चीख उठी। बाबा ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि आवाज बाहर न जाए, और फौरन वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लड़की दिल ही दिल में कांपती रही।